हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल कि कैसे मैंने अपने सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए अप्लाई किया था और उसका क्या प्रोसीजर है और ये सब करने में मुझे कितना खर्चा पड़ा। मैं हर चीज़ एकदम डिटेल में बताऊंगा, सो यू गाइस डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर एनीथिंग। सो सबसे पहले मैंने RTI के साइट पे जाके एक एप्लीकेशन डाला। नाउ दिस इज़ अ ट्रिकी पार्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़ में सब यही बोल रहे हैं कि ओनली 10 रुपीज़ पे सर्टिफाइड कॉपीज़ मिल जाएंगी, विच इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि 10 रुपये तो सिर्फ अप्लाई करने की फ़ीस है। अप्लाई करने के बाद 320 का डिमांड ड्राफ्ट और स्पीड पोस्ट चार्जेस भी लगेंगे। ये बहुत रेयरली किसी ने बताया है। 10 रुपये डाल दीजिए साहब, गरीब थोड़ी हो जाएंगे। खैर, लेट मी टेल कि अप्लाई कैसे करना है। अब अप्लाई करने के कुछ दिनों बाद ही मुझे मेल आया प्राप्त हुए। फिर इस मेल पे जो लिंक थी उसको प्रेस करके मैंने व्यू स्टेटस पे क्लिक किया। फिर ये सब जानकारी भरने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया जिसमें क्लियरली मेंशन था कि सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए 320 का DD बनाना पड़ेगा और इंस्टीट्यूट को सेंड करना पड़ेगा। अब मुझे तो डिमांड ड्राफ्ट की कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैं इंटरनेट से थोड़ा सा ज्ञान लेके बैंक में गया और बैंक के एक काउंटर में जाकर मैंने बोला कि मुझे DD बनवाना है। तो उन्होंने मुझे एक दूसरे काउंटर पे सेंड किया और बोला कि आप वहाँ से फॉर्म ले लीजिए। अब वहाँ पे जब मैं फॉर्म लेने गया तो उन्होंने बताया कि DD बनाने के लिए चेक लगेगा, लेकिन मेरे पास तो चेक बुक है ही नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे पहले वाले काउंटर पर ही भेजा जहाँ पर मुझे ये पूछा गया कि कितने का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तो मैंने कहा कि 320 का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इतने का DD बनाने के लिए तो चेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करके बस एक ये एक्स्ट्रा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसमें क्या चीज़ कैसे फिल करनी है। स्टिल मैंने थोड़ा बहुत गूगल करके और अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके ये फॉर्म फिल किया। जिस काउंटर पे ये फॉर्म जमा करना था वहाँ बैठे सर को मैंने पहले से ही बता दिया था कि मैंने कभी DD नहीं बनवाया है और ये मैं फ़र्स्ट टाइम फॉर्म भर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार चेक करके बताइए कि मैंने कुछ गलत तो नहीं फिल किया है। तो फिर उन्होंने चेक किया और बोला कि नहीं सब ठीक है, पर कहाँ के लिए DD बनाना है ये उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा कोलकाता। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप 4:30-5 बजे के आसपास आ जाओ करके। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं जब 4:30 बजे बैंक आया तो वहाँ पर एक सर ने बोला कि बैंक तो बंद हो गया है। तो मैंने कहा कि अरे वो एक सर थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप 4:30-5 बजे तक DD के लिए आना। तो उन्होंने कहा ठीक है बैठो बैठो। फिर एटलीस्ट मतलब 10-15 मिनट्स वेट करने के बाद उन्होंने मुझे DD दिया और मेरा सिग्नेचर एक रजिस्टर पे ले लिया। फिर मैं वहाँ से गया एक स्टेशनरी शॉप, वहाँ से मैंने एक A4 साइज़ ब्लैंक पेपर परचेज़ किया, एक लेटर एनवेलप लिया और फिर मैंने कुछ ऐसा लेटर लिखा। फिर एनवेलप पे मैंने DD लेटर और RTI से आए इस पेज का प्रिंट आउट निकाला और इसको स्पीड पोस्ट करवा दिया। अब स्पीड पोस्ट एक्चुअली जो है वो वेट के हिसाब से चार्ज करते हैं स्पीड पोस्ट वाले। तो मेरा जो एनवेलप था उसका वेट 22 ग्राम्स था, उसके लिए मुझे 41 रुपीज़ पे करना पड़ा और मुझे ये स्लिप भी मिली है जिससे मैं ये ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरा ये एनवेलप कहाँ तक पहुँचा है। अब लेट्स सी कि कितने दिन में ICMI के पास ये एनवेलप पहुँचता है और कितने दिन में वो मुझे सर्टिफाइड कॉपीज़ भेजते हैं। खैर, मैं इस डिस्क्रिप्शन में सारी इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट्स दे दूँगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और मैं अपडेट्स भी देता रहूँगा कि सर्टिफाइड कॉपीज़ आई या नहीं आई, या फिर आई तो कितने दिनों में आई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।